अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम पढ़ते पढ़ते एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर के ऊपर आए और उस चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग लेसन्स हैं, लेसन्स ऑन लीडरशिप हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर लूँ ताकि कई और लोगों को फ़ायदा हो जाए इंशाल्लाह। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, कुरान जो है हमारे लिए ऑब्वियसली हमारे लिए इंस्पिरेशन है, वो ता क़यामत वो हमारे लिए इंस्पिरेशन रहेगा। तो उसमें जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की स्टोरी है, उससे हमें कई सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ हमें मिलती हैं। और कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंने कभी सोचे नहीं थे, तफक्कुर नहीं किया था उनके ऊपर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बना ली जाए ताकि हो सकता है किसी और को भी फ़ायदा हो जाए इंशाल्लाह। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अप्रोच किया गया था और वो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थे, बहुत ब्यूटीफुल थे। अल्लाह ने उनको बहुत ब्यूटी से नवाजा था और हर ब्लेसिंग अपने आप में एक ट्रायल भी हो जाती है। और हम जानते हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अप्रोच किया गया था उन्हें सीड्यूस किया गया था बाकायदा। जो इजिप्ट की जो ज़ाहिर है वो अज़ीज़ की जो वाइफ़ थी, जिसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि उनका नाम ज़ुलेखा था। तो उन्होंने अप्रोच किया था कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पूरा सेड्यूस किया उन्होंने, लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने आप को चेस्ट रखा अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहली क्वालिटी हम लीडरशिप की ये पढ़ते हैं कि वो अपने आप को दे कीप देमसेल्व्स फ्री फ्रॉम इविल लस्ट्स एंड डिज़ायर्स एंड दे कीप देमसेल्व्स चेस्ट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और ये एक लीडरशिप की क्वालिटी है बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि हर टाइम में फ़ितने होते हैं और सुभान अल्लाह जिस एज में हम रह रहे हैं यहाँ तो और ज़्यादा फ़ितने जो है वो ज़ाहिर है इट्स जस्ट ऑन अ क्लिक अवे। तो उसमें अपने आप को पाक रखना, प्योर रखना और अपने आप को, और वो भी सिर्फ ओनली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इट्स रियली अ क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। और अगर हम देखें तो ऐसे टाइम में उन्होंने अपने आप को प्योर रखा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने, जबकि सिर्फ ऐसा नहीं कि उन्हें सेड्यूस किया जा रहा था, बल्कि इट वॉज एकम्पनीड विद अ थ्रेट। उनको ये कहा गया था कि अगर आपने बात नहीं मानी तो आपको प्रिजन कर दिया जाएगा। बट यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सेड कि मेरे लिए प्रिजन इज़ मोर डियरर देन व्हाट दे आर इनवाइटिंग मी। और दे का मतलब यहाँ पे यही है कि ज़ुलेखा के साथ साथ फिर ज़ाहिर है और भी औरतें, ज़ाहिर हम जानते हैं कि ज़ुलेखा ने जब और औरतों को इनवाइट किया, जब मजाक बनने लगा ज़ुलेखा के कि उन्होंने एक स्लेव मैन को सेड्यूस करने की कोशिश की, तो ज़ुलेखा ने पूरा एक दावत थ्रू की और दिखाया कि जिसको तुम स्लेव समझ रहे हो वो सिर्फ स्लेव, वो कोई ऑर्डिनरी स्लेव नहीं है, इज़ सो ब्यूटीफुल लाइक एन एंजल। तो ज़ाहिर है वो औरतें भी एकदम दीवानी हो गई थी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की, लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने आप को चेस्ट लस्टन रखा एंड फ्री फ्रॉम ऑल इविल लस्ट एंड डिज़ायर्स। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है टू कीप आवरसेल्फ प्योर इन द एज ऑफ फितना। और फितना हमेशा रहता है और ज़ाहिर है इस ज़माने में तो और ज़्यादा फितना है। तो कुरान इसके बारे में क्लियरली बोलता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं श्योरली ही वॉज वन ऑफ आवर चूजन गाइडेड स्लेव्स। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मतलब ये भी अपनी अल्लाह की तरफ से एक ऑनर होता है ना कि अल्लाह ताला आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि एक कदम हम बढ़ाएं ताकि 10 कदम अल्लाह सुब्हानहू व तआला बढ़ाएं। तो अगर हम चाहते हैं अल्लाह हमें प्रोटेक्ट करें तो हमें भी अपने इंटेंशंस प्योर रखने होंगे और हमें भी देखना होगा कि हमारी जो सॉलिट्यूड है, हमारी जो तन्हाइयाँ हैं, हमारी जो प्राइवेट लाइफ है वो पाक हो और बेटर हो देन आवर पब्लिक लाइफ। सेकेंड लेसन है टू शो फोरबियरेंस व्हेन एंग्री। और ये लीडरशिप की सेकेंड क्वालिटी है जो कि अक्सर हम लोग मिस आउट कर जाते हैं। हम लोग के जो टेम्परामेंट्स होते हैं वो हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है लीडरशिप की ना, कि हमारा एंगर मैनेजमेंट हमें आना चाहिए। और इसका हमें बहुत अच्छा एग्जांपल मिलता है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की लाइफ से। और मैं इस कुरान की आयत को एज इट इज़ ही पढ़ती हूँ। दे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम्स ब्रदर सेड इफ़ ही स्टील्स देयर वाज अ ब्रदर ऑफ हिज यूसुफ who did steal before him. But these things did Yusuf keep in himself, revealing not the secrets to them. He said within himself, you are in worst case and Allah knows best the truth of what you assert. ठीक है, तो ये कुरान की आयत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इसमें बताया, हम पूरी स्टोरी जानते हैं, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बचपन से सुनते आए हैं कि जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बेंजामिन को रोकना चाह रहे थे, व्हेन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वाज ऑन एन ऑथोरिटेटिव पोजीशन और वो वहाँ पे पूरा एक कहत पड़ गया था और लोग फूड लेने आए थे, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने ब्रदर्स को पहचान लिया था और वो चाह रहे थे कि बेंजामिन उनके जो भाई हैं वो उनके पास रुक जाएं। वो कैसे रुकते? तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनके बैग में अपना जो मेजरिंग कप होता है जिससे कि वो क्रॉप्स को मेजर करके दे रहे थे लोगों को, वो डलवा दिया था। अब जब ये हुआ कि सर्च किया जाए कि किसके बैग में है वो, तो जब बेंजामिन के उसमें मिला तो सुभान अल्लाह उनके जो भाई हैं उन्होंने इतना बुरा बोला यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में कि अगर
सॉरी यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में भी और बेंजामिन के बारे में भी, कि अगर बेंजामिन के बैग में से ये निकल रहा है मेजरिंग कप, तो हो सकता है ये चोर हो, इसका भाई भी चोर था। और सोचें ये कितनी बड़ी तहमत लगा रहे हैं किसके बारे में, यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में, जिनको खुद जो लोग तहमत लगा रहे हैं उन्होंने वेल में फेंका था, ठीक है, पूरा प्लान किया था उनके अगेंस्ट। और फिर उसके बाद में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बेंजामिन हो सकता है चोर क्योंकि इसका भाई भी चोर था, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम पे तहमत भी लगा रहे हैं। और दे वर नॉट अवेयर कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने लगा रहे हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम ही खड़े हैं जिनके सामने वो तहमत लगा रहे हैं। उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा आया था। और हम अपने ऊपर रख के देखें तो हमें कितना गुस्सा आएगा कि मतलब हमारे एकदम हमें वेल में डाल दिया। अगर हम अपने ऊपर इंटरनलाइज करके देखें स्टोरी, कि हमें वेल में डाल दिया हो, फेंक दिया हो एकदम मरने के लिए, और फिर उसके बाद में हमारे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, वो भी हमारे सामने, तो कितना गुस्सा आएगा। बट उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर कंट्रोल किया, क्योंकि उस वक्त उन्होंने विजडम नहीं समझी कि वो इस बात को रिवील करें कि मैं ही यूसुफ हूँ। उन्होंने उसे लेट इट गो किया। तो ये एंगर मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। और हम जानते हैं कि जो गुस्सा है वो बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो ख़राब कर देता है। हम लोग एट टाइम्स वो कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, फिर हम उसे बाद में रिग्रेट करते हैं। बट ऑफ कोर्स वर्ड्स व्हेन वंस स्पोकन दे कैन नॉट कम बैक, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है हमें पता हो कि हमें किस तरीके से अपना एंगर मैनेज करना है। उसके अलावा हम एक थर्ड क्वालिटी हम सीखते हैं कि टू बी लीनियंट व्हेन लीनियंस इज कॉल्ड फॉर एंड टू बी सीवियर व्हेन सीवियरिटी इज कॉल्ड फॉर। तो जहाँ पे हमें लीनियंट होना चाहिए वहाँ हमें लीनियंट होना चाहिए। ये भी नहीं कि हम हर वक्त ही लीनियंट हुए हैं। और एज अ लीडर जहाँ हमें सीवियर होना चाहिए वहाँ हमें सीवियर भी होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि हम हर वक्त ही सीवियर हुए हुए हैं या हर वक्त ही लीनियंट हुए हुए हैं या वाइस वर्सा। तो जहाँ पे लीनियंसी की ज़रूरत है वहाँ लीनियंट हो, और जहाँ पे सिवियरिटी की ज़रूरत हो वहाँ सीवियर हो। और हमें इसके कुरान की आयत इससे भी पता चलती है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी से, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बोला था कि अपना एक ब्रदर मेरे पास लेकर आओ। वो बेंजामिन को बुलाना चाह रहे थे, तो उन्होंने बोला ब्रिंग मी अ ब्रदर ऑफ योर्स फ्रॉम योर फादर, ही मेंट बेंजामिन। और अगर तुम लोग नहीं लेकर आए देयर शैल बी नो मेजर ऑफ कॉर्न फॉर यू विद मी नॉर शैल यू कम नियर मी। तो वो इस चीज़ में सीवियर हो गए थे कि लेकर आओ बेंजामिन को, क्योंकि वो बेंजामिन को कन्फाइड करना चाह रहे थे पर्सनली कि मैं ही यूसुफ हूँ, और अपने वालिद की भी खैर खबर लेना चाह रहे थे। तो इसलिए इससे हमें एक लीडरशिप क्वालिटी ये भी मिलती है कि टू बी लीनियंट व्हेन लीनियंस इज कॉल्ड फॉर एंड टू बी सीवियर व्हेन सीवियरिटी इज कॉल्ड फॉर। ये एक लीडरशिप की अच्छी क्वालिटी है। और एक बहुत प्यारी क्वालिटी जो मैंने कभी सोची नहीं थी, एंड एक्चुअली दिस इज़ द क्वालिटी जिसने मुझे कंपल किया कि मैं छोटी सी ये रिकॉर्डिंग करूं, बिकॉज यू नो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चीज़ हमारे अंदर है ना एज लीडर्स। और वो है टू बी श्योर ऑफ वंस एबिलिटीज़ व्हाइल प्लेसिंग वंस कंप्लीट ट्रस्ट अपॉन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बोला था कि सेट मी ओवर द स्टोर हाउसेज ऑफ द लैंड, आई विल इंडीड गार्ड देम विद फुल नॉलेज। तो यहाँ पे उन्होंने अपने आप को खुद प्रेजेंट किया था यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कि मुझे आप सेट कर रहे हो ऑन स्टोर हाउसेज, और मैं इंशाल्लाह ताला इसको अच्छे से मैनेज करूँगा और इसको फुल नॉलेज के साथ मैं इसको पूरा मैनेज करूँगा। तो यहाँ पे हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन ये है कि हम अपनी एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट करें, अल्लाह पे ट्रस्ट करते हुए हम अपनी एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट करें और बहुत कॉन्फिडेंट रहें। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आप को खुद प्रेजेंट किया था कि आई एम क्वालिफाइड फॉर दिस डिफ़िकल्ट टास्क। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज लीडर्स कि हम अपने ऊपर ट्रस्ट करें, हमें कॉन्फिडेंस हो अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर, हम डाउट में ना रहें कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हम अपने आप को माने कि इंशाअल्लाह ताला वी कैन डू दिस, और हम अल्लाह पे यकीन करके अपनी एबिलिटी पे पूरा कॉन्फिडेंस रखें। और फिर हम देखते हैं कि अल्लाह ताला की भी मदद आती है। हम देखते हैं अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के थ्रू ही पूरा जो उनके ड्राउट के ईयर्स आए थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हीं के थ्रू पूरा सही से मैनेज करवाया। और ज़ाहिर है एक अच्छे लीडर की अच्छी मेमोरी भी होती है, टू हैव अ स्ट्रॉन्ग मेमोरी। उसके लिए हमें अपने ज़ाहिर है डाइट का, अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखना चाहिए, हमें स्ट्रेस में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अब ज़ाहिर है जब हम कहते हैं स्ट्रेस में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, तो स्ट्रेसफुल कंडीशंस तो लाइफ में आती रहती हैं। लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। तो हम स्ट्रेस को कोशिश करें वेंट आउट कर दें, हैव अ गुड नेचर वॉक। और उसके अलावा हम जो है अच्छा सोचें, अच्छा ओपिनियन रखें। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं मैं बंदों के गुमान के साथ हूँ, जैसा वो मेरे बारे में सोचते हैं। तो हम अच्छा गुमान रखें अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में, और जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उन पर ज़्यादा हम परेशान ना हो। जो हमारे इख्तियार में बेशक हम करें, वो जो हमारे इख्तियार में नहीं है उसे अल्लाह के सपोर्ट कर दें, और उम्मीद रखें कि इंशाल्लाह अच्छा होगा।
तो उससे क्या होगा, हमारी मेमोरी भी अच्छी रहेगी, क्योंकि जब हम बहुत स्ट्रेस में रहते हैं तो ज़ाहिर है हमारी मेमोरी भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। हमारी डाइट, हमारे लाइफस्टाइल, हमारा स्लीपिंग पैटर्न सब अपसाइड डाउन हुए, इवन बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे रह के भी। अब मैंने अभी एक रीसेंट रिपोर्ट पढ़ी है कि इंसान को डिजिटल डिमेंशिया हो रहा है, उसे भूलने की बीमारी हो रही है, एंड दैट्स कॉल्ड डिजिटल डिमेंशिया, बिकॉज इतना प्रोलॉन्ग्ड आवर्स आप स्क्रीन पे जब रहोगे तो जाहिर है फोकस भी आपका हटता है, टेंशन भी हटता है, एंड स्पेशली आफ्टर कमिंग ऑफ दीज टिकटॉक्स तो लोगों का टेंशन स्पैन तो बहुत ही कम हो गया है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी मेमोरी पे भी काम करें। तो खैर मैंने अलग से एक बात बोली है कि हम ये स्टेप्स ले सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो हमें कुरान से भी मिलता है कि ये एक गुड लीडर की बहुत अच्छी पहचान होती है। जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के जब भाई आए थे तो वो उन्हें नहीं पहचान पाए थे यूसुफ अलैहिस्सलाम को, बट यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया था, जबकि सालों बाद मिले थे ऑब्वियसली। तो ये भी एक अच्छी मेमोरी, हमें मतलब अच्छा ऑब्जर्वर भी होना चाहिए कि आसपास क्या हो रहा है, और हमारी मेमोरी भी अच्छी होनी चाहिए कि हम, और जाहिर है जैसे मैंने बताया कि मेमोरी शार्प करने के लिए हम, और फोकस अपना एनहांस करने के लिए हमें लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे, स्लीप पैटर्न्स, डाइट हमारी सही होनी चाहिए, हमारा स्ट्रेस जो है वो हम कोशिश करें वेंट आउट कर दें। सबसे बेहतरीन तो हम कुरान से कनेक्ट हो, नेचर वॉक करें, अल्लाह की क्रिएशन, अल्लाह की तख्लीक में जब हम होते हैं तो हम ग्लोरीफाई करते हैं अल्लाह सुब्हान तआला को, और हमें समझ में आता है कि मतलब क्या है ना, मतलब जिन चीज़ों को हमने इतना अपने ऊपर ओवरवेलम कर रखा है, इसका क्या वो है, दुनिया फ़ानी है, हम भी फ़ानी है, एक दिन सबको जाना है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेके क्या होगा। हम अपनी बॉडी यानी कि जो कि अल्लाह ने हमें एज़ माना दिया, एज ए ट्रस्ट दिया, हम उसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। तो इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट एज अ गुड लीडर कि हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ हो इंशाल्लाह ताला। और उसके अलावा ज़ाहिर है और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो प्रिजन में भी ही वॉज रियली वेरी गुड प्रीचर। उन्होंने ये नहीं सोचा मुझे अल्लाह ने जेल में डाल दिया, मैंने कोई क्राइम नहीं किया था। ही डिडंट स्टार्ट लाइक ब्लेमिंग अल्लाह सुब्हान ताला, बट उन्होंने प्रिजन में भी अल्लाह सुब्हान ताला को ग्लोरीफाई किया, और जो फेलो प्रिजनर्स थे उनको भी उन्होंने अल्लाह की दावत दी। तो वो फेलो प्रिजनर्स को भी दावत देते थे अल्लाह की, जैसे कि हम इस आयत में दे सकते हैं, ओ टू कंपेनियंस ऑफ द प्रिजन आर मैनी डिफरेंट गॉड्स बेटर और अल्लाह द वन द इररेसिस्टिबल अल क़हार, जो कि वन ऑफ द ब्यूटीफुल एट्रीब्यूट्स है अल्लाह सुब्हान ताला का, अल क़हार द प्रिवेलिंग वन। तो वो प्रिजन में भी अल्लाह सुब्हान ताला को ग्लोरीफाई कर रहे थे और अल्लाह के बारे में दावत दे रहे थे फेलो प्रिजनर्स को। हमारे साथ क्या होता है, हमारी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट आता है जो कि टफ़ होता है, तो हम इतने ज़्यादा डिस्पेयर में चले जाते हैं। देखिए रोना आता है, ठीक है, हम इंसान हैं, कुछ बुरा होता है तो रोना आता है, लेकिन नमाज में रोएं, सजदों में रोएं, दुआ सदका करें, लेकिन फिर उससे निकल आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ कितना बुरा हुआ था, उनके खुद के भाइयों ने उनके अगेंस्ट प्लॉट किया, फिर वो सेड्यूस किए गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने आप को चेस्ट रखा, अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह हैज़ ऑनर्ड हिम। लेकिन जेल चले गए, ठीक है, प्रिजन में चले गए। कोई सोचे कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ, खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम सोच सकते थे मेरे साथ कितना बुरा हुआ, मैंने अल्लाह को ऑप्ट किया, अल्लाह को ओबे किया और अल्लाह की ओबीडियंस में रहा, और मुझे क्या मिला, जेल मिली, प्रिजन मिला। बट ही डिडंट थिंक लाइक दैट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रिजन में रह के भी अल्लाह की दावत दी, अल्लाह के तरफ लोगों को बुलाया, और उनका अखलाक इतना अच्छा था कि हम जानते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का अखलाक इतना ज़्यादा अच्छा था प्रिजन में भी, कि हम जानते हैं कि उनके जो फेलो प्रिजनर्स ने जब ख्वाब देखा था तो वो उन्हीं के पास आए कि आप मोहसिनीन हैं, आप हमें बताएं कि इस ख्वाब का क्या इंटरप्रिटेशन होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे है ना, वेरीली वी थिंक यू आर वन ऑफ द मोहसिनून डूअर्स ऑफ गुड, सॉरी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन, डूअर्स ऑफ गुड। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये फेलो प्रिजनर्स ही थे जो आए थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास कि आप बहुत मोहसिनीन हैं, तो आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम आता होगा, हमने ये ड्रीम देखी है, एक ने एक ड्रीम देखी थी, दूसरे ने दूसरी देखी थी, कि आप इसका इंटरप्रिटेशन हमें बता दें। एंड वी फाउंड यू एंड वी फाइंड यू कि यू आर वन ऑफ द मोहसिनून, यानी डूअर्स ऑफ गुड। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें इसका इंटरप्रिटेशन बताया था। ठीक है, एक अच्छी अनदर क्वालिटी ऑफ लीडरशिप ये भी होती है कि हम वैसे तो इस्लाम अलाउ करता है कुछ केसेस में जहाँ पे आप ज़ाहिर रेट्रीब्यूशन ले सकते हैं, लेकिन इस्लाम हमें इनकरेज भी करता है कि माफ़ कर देना बेहतर है। जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया था एकदम, इवन दो ज़ाहिर है वो उस कंडीशन में थे कि वो अपना पूरा बदला ले सकते थे, वो ऑथोरिटेटिव पोजीशन में थे, ठीक है, और उनके भाई उनके सामने एकदम ज़ाहिर है एक
ह्यूमिलेटिंग पोजीशन में खड़े थे। वो चाहते तो अपना रेट्रीब्यूशन, अपना रिवेंज ले सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या बोला, उन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया। उन्होंने बोला कि नो रिप्रोच ऑन यू दिस डे, मे अल्लाह फॉरगिव यू एंड ही इज़ द मोस्ट मर्सीफुल ऑफ दोज हु शो मर्सी। तो उन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया था। तो सुभान अल्लाह, दिस इज़ दीज आर सम ऑफ द क्वालिटीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक लीडर में, कि वो लीडरशिप क्वालिटीज़ हों। ऐसे तो हमें कुरान में बहुत सारी मिलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सीरा में भी मिलती हैं। और इस वक्त एक छोटी से उसके पैसेज से मैं गुजरी तो मुझे लगा कि चलें रिकॉर्ड कर दें। और एक क्वालिटी और होती है एक अच्छी लीडरशिप की, कि वो कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा एलोक्वेंट हो। जैसे कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा गया कि वो इंटरप्रेट करें किंग्स की ड्रीम को जो कि उन्होंने देखी थी, और कोई उसको वो नहीं कर पा रहा था, इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा था, तो द वे यूसुफ अलैहिस्सलाम communicated and the way Yusuf alayhi salam conveyed his words with such eloquence, वो ऐसे थे कि the king was greatly impressed and he said verily this day you are with us high in rank and fully trusted। तो हमारे लिए एक लेसन ये भी है कि हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें। और हम जुमा में भी हम सुभान अल्लाह खुतबे में सुनते हैं कौलन सदीदा कि स्पीक व्हाट इज़ डायरेक्ट। तो हमारी स्पीच जो हो मतलब स्ट्रेट हो, डायरेक्ट हो, उसमें कोई होल्स ना हो, उसमें कोई लूप होल्स ना हो, ताकि शैतान उसमें अपना कोई डिस्कॉर्ड ना डाल सके, अपना कोई डिस्टॉर्शन ना डाल सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप होता है। सुभान अल्लाह, मैं खुद एक कम्युनिकेशन स्टूडेंट हूँ, मैंने मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन कर रखा है। और सुभान अल्लाह, समटाइम्स आई माई सेल्फ फील कि कभी कभी मैं खुद अपने आप को एनालाइज करने लगती हूँ कि मैंने कहीं बात किया थी, रिसीविंग एंड पे पहुँच क्या गई और किस तरीके से मैनिपुलेट होगी। तो मुझे खुद को एहसास होता है कि कम्युनिकेशन कितनी बड़ी चीज़ है, और कहाँ कहाँ हम बोलते कुछ हैं, लोग समझते कुछ हैं, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। तो इट्स ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो रिसीविंग एंड पे बात पहुँच रही है वो सेंडर के एंड पे भी, सेंडर्स एंड पे भी वो वैसे ही गई हो। और हम अगर हमें लग रहा है कि कुछ इसमें कोई आ सकता है, कोई गैप आ सकता है, तो इट्स बेटर कि हम उसको क्लैरिफाई कर लें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई लूप होल, कोई कुछ भी ऐसा हम ना छोड़ें, कोई गैप जिसमें शैतान अपना काम कर सके। तो सुभान अल्लाह, दिस इज़ समथिंग। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ कोर्स, कि जब ये जो एक अच्छा लीडर होता है वो बहुत अच्छा केयरफुल प्लानर भी होता है। तो वो ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ हैफजर्ड हो रही है, वो हर चीज़ प्लान करता है। तो जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूरा बहुत अच्छे से प्लान किया था कि किस तरीके से उन्हें स्टोरेज किस तरीके से मैनेज करना है, कि जब ड्राउट के ईयर्स हों तो किस तरीके से सबको प्रोविज़न मिल सके। ऑब्वियसली इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ मैनेजमेंट एंड स्किल्स। तो एक लीडरशिप के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा मैनेजमेंट कितना अच्छा है। फिर वो चाहे लोगों को लेके मैनेजमेंट हो, चाहे वो एंगर को लेके मैनेजमेंट हो, हमारे कम्युनिकेशन को लेके मैनेजमेंट हो, या फिर लिटरली एक्चुअल वे में चीज़ों को लेके मैनेजमेंट हो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर फ्यू लेसन्स जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे वाइल आई वॉज टीचिंग सीरा टू माई यंगर वन। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनको रिकॉर्ड कर लूँ, और इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि सीरा पढ़ते हुए, वैसे तो सीरा अपने आप में पूरी इतनी ब्यूटीफुल है कि दिल करता है पूरा ही रिकॉर्ड कर लो, बट ऑब्वियसली दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। लेकिन हाँ, मैं बीच बीच में से कुछ चीज़ें शेयर कर लिया करूँगी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।